मुझे खुशी है कि 15 में से 13 वार्ड में चुनाव हो रहा है। 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, कोई आपके बीच भाषण देने नहीं आया, चर्चा और बातचीत करने आया हूं। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लगभग 350 जगह नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। अब हर जगह ये कहते हैं कि मामा आधा घंटा आ जाओ, कोई कहता है 15 मिनट के लिए आ जाओ। मेरी कोशिश ये रही है कि दिन और रात करके मैं अधिकतम जगह पहुंच जाऊं, लेकिन 15 दिन के कम समय में सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन भैरूदा के बिना मेरा चुनाव पूरा हो नहीं सकता था और इसलिए अपनों से अपनी बात करने आज भैरूदा नसलागंज आया हूं। ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आपने देखा कि विधायक रहते हुए भी हमने कभी ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में इंटरफेयर नहीं किया है। कोशिश ये रही है कि तालमेल करके चुनाव हो जाए और मुझे बता दूं खुशी है कि 27 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई है। मेरी अपील है 27 पंचायत, एक नगर पंचायत रमाकांत जी बैठे साहेबगंज में, सभी 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यहां भी 2 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अगर समरसता बनी रहे और मिलकर फैसले करें तो काम करने का आनंद ज्यादा आएगा। लेकिन एक चिंता जरूर कर लेना, देखो नसलागंज भैरूदा वालों बहुत जतन करके, बहुत मेहनत से अपन ने अपने शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। गौरव दिवस के दिन में आया था, आप में से कई लोग यहां सम्मिलित हो गए कार्यक्रम में। नसरुल्लागंज भैरूदा गौरव दिवस के दिन हमने अपने भैरूदा को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है और अब जो मेरे दिमाग में जो काम हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं भाषण देकर बताऊं कि अस्पताल बन रहा है, नाले का चैनलाइजेशन हो रहे हैं, कि सड़कें बन रही है, पीने का पानी नर्मदा जी का आ रहा है। यहां कोई सोच नहीं सकता था सीवेज का सिस्टम, मतलब घर घर जो हमारे शौचालय हैं उनको पाइपलाइन से जोड़ के उनके पानी को, मलजल को सीधे नहीं जाने देंगे नर्मदा जी में। वो पानी पाइपलाइनों के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और वहां से साफ करके शुद्ध पानी खेतों, बाग बगीचों में दे दिया जाएगा। कोई गंदगी नसलागंज में नहीं है। नहीं तो खुले में हम देखते नालों में गंदगी बैठी रहती है, बदबू आती रहती है, मच्छर मक्खी भड़कते रहते हैं, कई तरह की बीमारियां होती है। एक नहीं, ऐसे कई काम गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चाहे सड़कों का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बस स्टैंड का निर्माण हो, उद्यान और पार्क बनाना हो, नालों पे पुल बनाना हो, मेन रोड बनाना हो, एक नहीं अनेकों काम चल रहे हैं। और आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, देखो एक और काम जो अमर कर जाएगा अपने क्षेत्र को, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो रोड हमारा प्रमुख मार्ग कभी स्टेट हाईवे नहीं हुआ, राज्य मार्ग, उसको सीधे सीधे अब नेशनल हाईवे बना दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप घुसेंगे गोपालपुर से, संदलपुर के वहां से, तो शानदार 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग। किसान भाइयों, जमीन की कीमत कितनी बढ़ेगी तुम्हें पता नहीं है, जिनकी जमीनें इसके अगल बगल में आ रही है। और सीधे ये राष्ट्रीय राजमार्ग नसलागंज भैरूदा होते हुए, रहती होते हुए, सलकनपुर और बुधनी होते हुए, बट्टरा, डोभी और साहेबगंज होते हुए सीधे बाड़ी से दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। कांग्रेस का जमाना जरा याद करो, हम रहती भोपाल से भैरूदा नहीं आ पाते थे। अगर चलते थे तो गाड़ी खाए हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता है कि नहीं है, कहीं के मेहमान नसलागंज जाते थे
तो रिश्तेदार गाली देते थे, कहाँ फंसा दिया, हड्डियां भी टूट गई और गाड़ियां भी टूट गई। सड़कों पर नहीं चलते, खेतों में चलना पड़ता था। और सड़क भी बनती थी तो क्रिकेट की पिच की तरह, कभी 2 मीटर में डामर बिछा दिया, कभी 1 मीटर में डामर बिछा दिया। आप देख रहे हैं अब केवल मुख्य मार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। अभी अभी घोषणा हुई है उसकी, आउट ऑफ वे जाके मैंने भारत सरकार से कहा कि मेरी जन्मभूमि है, यहां कोई मार्ग नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग ही होगा। लेकिन इसके अलावा आप कल्पना करो, गांव-गांव में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें कोई सोचते थे क्या? मैं पिछले दिनों आया, आप लोगों ने मुझे शिकायत करी कि ये नसलागंज से सीहोर वाला रास्ता खराब हो गया है। मैंने देर लगाई क्या? कैसा शानदार सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है। कोई सोचता था क्या? गांव-गांव में विकास के काम, आज गांव की बात नहीं करता। लेकिन इस शहर को नसरुल्लागंज वालों, बहरूदा वालों सुन लेना, 1-1.5 साल में मुझे शानदार और सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बना के देना है। ये जेपी मार्केट हमारा, ये पथ गौरव पथ बनेगा, नसरुल्लागंज का गौरव पथ। यहाँ ऑडिटोरियम, यहाँ खेलने का स्टेडियम, यहाँ बुनियादी व्यवस्थाएं, जहां घरों में पीने का पानी नहीं, वहां की सुविधाएं, पूरा प्लान तैयार है। आपने देखा चारों तरफ द्वार बनेंगे, प्रवेश के द्वार, आने के लिए, जाने के लिए। जो आएगा अपने शहर को देखता ही रह जाएगा। आप दिल से जरा बताना, कभी कांग्रेस ये काम कर सकती है क्या? पीछे तक बताओ, कर सकती है क्या? बीच में 15 महीना उनकी सरकार आई। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी जो हों, बचे हों, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक कंकड़ भी लगा क्या? बता, 15 महीना हमें मामा नहीं था, एक कंकड़ लगा के अपने क्षेत्र में जितने विकास के काम थे सारे ठप कर दिए गए, सारे ठप कर दिए गए। जो काम हो रहे थे वो बंद हो गए। तो आज मैं ये कहने आया हूं, देखो भैरूंडा को स्पेशल स्मार्ट सिटी बनाना है, और पैसा की तो मामा के खजाने में कमी नहीं है। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया। वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा कमलनाथ जी, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे खजाने में पैसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री का धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला कोई भी कह देगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री काहे के लिए होता? आज भैरूंडा वालों, आपका बेटा इसी धरती में खेला कूदा, बड़ा हुआ, आंदोलन किए, इसी जेपी मार्केट में कई सभाएं की, लड़ाई भिड़ाई की प्रशासन के खिलाफ। आज मैं कह रहा हूं मैया की कृपा से, सलकनपुर वाली मैया, उनकी कृपा से क्या मंदिर बन रहा है, देखने आएंगे लोग, देखने चारों तरफ। ये पर्यटन के केंद्र आसपास के सारे क्षेत्र बने, उन्हीं मैया की कृपा से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। आज तक मुझे कभी पैसे की कमी नहीं आई, मामा के खजाने में पैसे की कमी ही नहीं है, भरपूर है अपने पास। मैं कभी नहीं रोया, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं। अरे बता दो, मैं कर दूंगा। और ये पार्षद बैठे हैं सब 15 के 15, 2 निर्विरोध और 13 में चुनाव है। जाके कह देना अपने वार्ड में कि हमारा भैया कह दिया है, हमारा मामा कह दिया है, बताओ काम कौन से होना है, तुम कहना, मैं करके तुम्हें दूंगा। वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की रूपरेखा, साधारण काम मत करना, असाधारण काम करो। अपने वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के और रूपरेखा आप बनाओगे कि आपके वार्ड में क्या होना है। कुछ मैं बनवाऊंगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, और बना के मैं दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा, चिंता मत करना। एक बढ़िया और आदर्श शहर बने तो काम करने का मतलब है, नहीं तो कई आते हैं और चले जाते हैं। इस बार बिल्कुल स्पेशल काम करना, तो विकास के काम। एक बात आप बताओ, कांग्रेस की नगर पंचायत बन गई तो विकास के काम हो पाएंगे क्या? पीछे तक बताओ, हो पाएंगे क्या? विकास अपन करेंगे। ऊपर मोदी जी बैठे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और मामा तो घर का परसैया, और फिर अंधियारी रात भैरूंडा है तो मुट्ठी खोल लेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए हम ये सब चीजें बनाएंगे,
सड़कें बनाएंगे, पीने का पानी लाएंगे, सीवेज का सिस्टम बनाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल बन रहा है धरुणा में, सीएम राइज स्कूल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल बना रहा हूं। 28 करोड़ रुपए से तो बिल्डिंग बनेगी। कितने करोड़ से? 28 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनेगी। और गरीब से गरीब के बच्चे गरीब से गरीब के बच्चे आधुनिकतम शिक्षा प्राप्त करेंगे। वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां कंप्यूटर होंगे, वहां प्लेग्राउंड होंगे, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी। क्योंकि गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उतनी फीस देने का इंतजाम नहीं कर सकते। इसलिए मैं करूंगा, आप चिंता मत करना। इसी में स्लोगन में बनना, इसी धरुणा में बनना। अब हम ये तो सब करेंगे, स्कूल भी बनाएंगे, कॉलेज की बिल्डिंग, स्टेडियम, पुल पुलिया, सड़क, लेकिन हम इंसान की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। और मैं सिलसिलेवार बताता हूं। देखो मेरे बहनों और भाई, अभी तक जब जब संकट किसी पे भी आया, मैं हर संकट में खड़ा रहा। बरसात आई तो नाव से पहुंच गया, मकान ढह गए, मकान बनवा के खड़ा करने के लिए पैसा दे दिया। कोई बीमार हुआ, मैंने कभी किसी को निराश नहीं जाने दिया। किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़े, मामा तो है, चिंता करने की जरूरत क्या है, सारे इलाज की व्यवस्थाएं की। अब जो मैं करना चाहता हूं वो सुनाने आया हूं। देखिए, शुरू से चले। नंबर 1, हर गरीब को राशन फ्री में। बताओ, फ्री में राशन कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? पीछे तक बोलो, दिया था क्या? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 किलो मोदी जी भेजते हैं, 5 किलो मामा देता है। ये फ्री में राशन हर घर, ताकि गरीब का, मजदूर का पैसा खाने में नहीं जाए, दूसरी चीजों में लग जाए। और पार्षद बहनों और भाइयों, एक काम और नोट कर लें, अपने अपने वार्ड में कितने गरीब रह गए जिनका नाम फ्री राशन की सूची में नहीं है, उनकी पूरी सूची बना लो। मैं अकेला कहां तक बनाऊंगा, तुम बनाओ। और बना के वो नाम दे दो, जितने नाम होंगे गरीबों के, सब फ्री राशन की सूची में जोड़ दिए जाएंगे। गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सबका काम है सूची बनाना, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में एक सामाजिक क्रांति करने वाला हूं मैं, जिसके लिए 4थी बार मुख्यमंत्री बना हूं। देखो, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी। उनने संबल बंद कर दिया था, फ्री में राशन तो देते नहीं थे। और संबल योजना में मेरी बहनों, हमने ये तय किया था कि बेटा बेटी को बहन अगर जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया। क्यों देंगे वो भी किस्सा सुन लो। जैत में जब मैं छोटा था, तब मैं देखता था, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 1 हफ्ता भी घर पे आराम नहीं कर पाती थी। अपनी साड़ी का टुकड़ा फटा हुआ माथे पे बांधती थी और अपने बेटा बेटी को लेके मजदूरी करने जाती थी। बच्चे को खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। मैं उस समय सोचता था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा जब इस गरीब मजदूर बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और अब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने तय कर दिया 4,000 जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद, ताकि मेरी बहन अपने बच्चे के साथ घर पर रह के आराम करे और अपने बेटा बेटी को पाल सके। कमलनाथ जी, इतनी अच्छी योजना क्यों बंद कर दी थी आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जवाब देना पड़ेगा। मेरी बहनों के हाथ से तुमने लड्डू छुड़ा लिए थे, लेकिन अब चिंता मत करना, अब ये योजना फिर से चालू। 4,000 और 12,000। एक शर्त उसमें मैंने जोड़ दी है कि टीका जितने लगने बच्चे के जन्म से पहले वो लगवाने पड़ेंगे, ताकि माँ और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे। वो शर्त मैंने जरूर जोड़ दी। टीका लगवाना चाहिए कि नहीं? लेकिन लापरवाही में लगवाते नहीं है, और इसलिए ये योजना फिर से चालू। नंबर 2, पूरे मध्य प्रदेश से कर, धरुणा में भी सुन लें, गरीब भाई बहन कई जगह झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे हैं, गंदगी और कीचड़ में रह रहे हैं। रह तो रहे हैं, जब दुनिया में आए हैं तो जमीन का एक टुकड़ा तो चाहिए। और इसलिए मेरा संकल्प है, जो पूरे मध्य प्रदेश में मैं करूंगा, सबसे बड़ा काम
चौथे टर्म का, वो ये है कि हर गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराऊंगा, कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। शहर में भी जो जहां रह रहे पट्टा दे के मालिक बनाएंगे, और अगर वहां भी जमीन नहीं है तो मैं व्यवस्था करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मल्टी बना के, पक्के मकान बना के, आप देख रहे हैं अभी भी मकान बन रहा है, गरीबों को मैं दूंगा। देखो बड़ा घर ना हो, बंगला ना बने, लेकिन छोटा सा ऐसा मकान तो बन जाए कि जिसको बच्चे कह सकें कि मेरे माँ का है, मेरे पापा का है, और सर्दी गर्मी और बरसात में कम से कम चैन और आराम से रह पाए। तो शहरों में नस्लागंज में नोट कर लेना, अभी भी कई मकान यहां बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नस्लागंज में मकान के निर्माण का काम लगातार जारी है। वो मकान बनते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिनके पास प्लाट है उनको भी मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। छोटे मोटे जमीनें तो पट्टा देके उसमें मकान बनवाने का काम करेंगे। और ये भी जवाबदारी आप लोगों की है कि जिनके पास पट्टे नहीं, अधिकार नहीं है, जमीन उनकी नहीं है, रह रहे वहां लोग तंग और परेशान किए जाते हैं, उनको पट्टा भी दिलवाना है। और पट्टा दिलवाने के बाद भैया बड़ा नहीं बनवाऊंगा, छोटा घर तो सबका बनवाऊंगा, सबका बनवाऊंगा, ताकि चैन और आराम से रह सके। कांग्रेस से कभी नहीं की गरीबों की चिंता। ये दूसरी बात। और तीसरी बात सुन लेना, जिसको कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद कर दिया, सुनना भी है, दिमाग में रजिस्टर भी करना है। और वो बात ये है कि कई बच्चे निम्न मध्यम वर्गीय और उसके साथ साथ निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब बेटा पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन पढ़ इसलिए नहीं पाते कि फीस भरने का इंतजाम नहीं होता। तो अब सुनना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मैं भैरूदा वालों को भी कह रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कह रहा हूं कि बच्चों को ढंग से पढ़ने दो। और पढ़ाई के बाद अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, ये नोट कर लेना, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। आप आश्चर्य करोगे, बुधनी के एक बच्चे ने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी फीस कलकत्ता के मैनेजमेंट स्कूल में हुई थी 54 लाख रुपया। वो 54 लाख रुपया मैंने भरवाई। और मैं सब बच्चों के लिए कह रहा हूं, सबके मां बाप के लिए कह रहा हूं, चिंता मत करना, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? पीछे तक बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। ये मेरी जवाबदारी, जब मैं इस परिवार का मुखिया हूं तो मेरी ड्यूटी है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रह पाए। एक सामाजिक क्रांति है मेरी बहनों और भाइयों, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, केवल मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और हर एक के बच्चे ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए यहां सीएम राइज स्कूल भी कार्तिक एक अभियान में लगा हुआ है इस समय कि स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था, उसके मन में तड़प कि कैसे ठीक कर रहे हैं। स्कूल चिन्हित किए, कई अलग अलग कंपनियों को हम जोड़ रहे हैं और जोड़ के हम प्राइवेट जो हमारे सरकारी स्कूल है उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे परफेक्ट करें, जिससे हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, ताकि बच्चों की जिंदगी और भविष्य बेहतर बन पाए। ये अभियान हमने हाथ में लिया। कांग्रेस ने कब इन बच्चों की चिंता की थी? कमलनाथ जी, आपने ये योजना भी बंद कर दी थी, ये योजना मैंने फिर से चालू कर दी है। और अब आपकी जवाबदारी है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा, सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, एससी का हो, एसटी का हो, अल्पसंख्यक हो, मामा की नजरों में कोई भेद नहीं, सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। ये बढ़े मेरे बच्चे, इनकी जिंदगी और भविष्य बने, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज के मामले में आप सब लोग जानते हैं, कभी भी कोई घटना हुई हमने कभी कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री स्वेच्छांदन से मैं पैसा देता हूं, वो तो जारी रह गई,
भगवान ना करे कभी किसी को बीमार होना पड़े, लेकिन वैसी परिस्थिति आती है तो मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है, उसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना भी बनाई है, जिसमें 60% पैसा वो देंगे, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। और उस योजना में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने जरा हाथ उठाओ। जिनके नहीं बने ये भी जवाबदारी पार करो, काम बांटो भाई। जिनके नहीं बने शिविर चुनाव के बाद लगवा के उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। कोई इलाज से वंचित नहीं रहेगा। जिंदगी बदलने का अभियान है ये, केवल चुनाव जीतने का अभियान नहीं है हमारे लिए, अपनी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आज किसानों की योजना में नहीं बनना है क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर एक नहीं अनेकों योजनाएं गरीब के लिए, किसानों के लिए, व्यापारी भाइयों, बिजनेस और व्यापार आसान हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नरत हैं। अभी हमारी कोशिश है नस्तागंज के पास उद्योग लगाने के एक पैच हमको मिल जाए। रहती में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पैच मिल जाए, वहां छोटे छोटे उद्योग। और आज मैं नस्तागंज के नौजवान बच्चों को विशेषकर व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले उनको मैं आह्वान करता हूं वो आगे आए। इसी साल मैंने बनाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन तुम्हें मिलेगा।